प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग स्नातक खंड 2 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 3 समूह अ के यूनिट 4 से संबंधित टॉपिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड अर्थात प्रेक्षण और प्रयोगात्मक विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे, जिनका वैकल्पिक उत्तर इसी रूप में शामिल होगा। अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। आज का पहला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। निम्नांकित में कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत कोई प्रदत्त या आंकड़ा संग्रह करने हेतु विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में प्राणियों से संबंधित उन व्यवहारों का चयन, उत्तेजन, अभिलेखन एवं कूट संकेतन किया जाता है जो शोध के उद्देश्य से संगत होते हैं। आपका वैकल्पिक उत्तर ए के रूप में है प्रेक्षण या निरीक्षण विधि अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड। बी वैकल्पिक उत्तर है साक्षात्कार विधि अर्थात इंटरव्यू मेथड। सी वैकल्पिक उत्तर है व्यक्ति इतिहास विधि केस हिस्ट्री मेथड और डी वैकल्पिक उत्तर है इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए अर्थात प्रेक्षण या निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नांकित में कौन प्रेक्षण विधि अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रकार नहीं है? इसका वैकल्पिक उत्तर ये के रूप में है सहभागी एवं असहभागी प्रेक्षण पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बी वैकल्पिक उत्तर है नियंत्रित प्रेक्षण अर्थात कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सी वैकल्पिक उत्तर है अनियंत्रित प्रेक्षण अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन और डी वैकल्पिक उत्तर है व्यक्ति प्रेक्षण केस ऑब्जर्वेशन। आपका सही उत्तर होगा डी व्यक्ति प्रेक्षण। यह विधि प्रेक्षण विधि के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। अनियंत्रित प्रेक्षण यानी अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम क्या होता है? वैकल्पिक उत्तर ए है स्वाभाविक प्रेक्षण नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। बी है नियंत्रित प्रेक्षण कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सी है सहभागी प्रेक्षण यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और डी है इनमें कोई नहीं। आपका वैकल्पिक उत्तर होगा ए अर्थात स्वाभाविक प्रेक्षण। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन क्रमबद्ध स्वाभाविक प्रेक्षण अर्थात सिस्टमेटिक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के समतुल्य है? इसका वैकल्पिक उत्तर ए के रूप में है नियंत्रित प्रेक्षण। बी अनियंत्रित प्रेक्षण। सी साक्षात्कार और डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा अनियंत्रित प्रेक्षण। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में शामिल है? इसका वैकल्पिक उत्तर ए के रूप में है परीक्षण का आत्म सहसंबंध। बी
मानक, सी वैधता और डी इनमें सभी। आपका सही उत्तर होगा डी यानी इनमें सभी। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में इन सभी विशेषताओं को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस प्रयोग का उद्देश्य मुख्य प्रयोग में होने वाली कठिनाइयों की पहचान करना होता है? इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। निम्नांकित में किस प्रयोग का उद्देश्य मुख्य प्रयोग में होने वाले कठिनाइयों की पहचान करना होता है? आपका वैकल्पिक उत्तर है ए अग्रभागी प्रयोग यानी पायलट एक्सपेरिमेंट, बी निर्णायक प्रयोग क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, सी समन्वयी प्रयोग एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट और डी पुष्टि प्रयोग कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट। आपका सही उत्तर होगा ए अग्रगामी प्रयोग या पायलट एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक मापनी यानी साइकोलॉजिकल स्केल में निम्नांकित में कौन सा कार्य संपादित किया जाता है? इस प्रश्न को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक मापनी में कौन से कार्य किए जाते हैं? वैकल्पिक उत्तर है ए मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन होता है, बी दैहिक गुणों का मापन होता है, सी ए तथा बी और डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए यानी मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन होता है। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी गुण निम्नांकित में किसका होता है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी गुण निम्नांकित में किसका होता है? ये वैकल्पिक उत्तर है परीक्षण प्राप्तांक को टेस्ट स्कोर का, बी परीक्षण का, सी परीक्षण परीक्षक का और डी इनमें सभी। आपका सही उत्तर होगा ए यानी परीक्षण प्राप्तांकों का। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? इस प्रश्न को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किस विधि के द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात नहीं की जा सकती है। आपका वैकल्पिक उत्तर है एकांश योग सहसंबंध विधि यानी आइटम टोटल कोरिलेशन मेथड, बी आपका वैकल्पिक उत्तर है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, सी वैकल्पिक उत्तर है विविधार्थ विश्वसनीयता विधि स्प्लाइट हाफ मेथड और डी वैकल्पिक उत्तर है कूडर रिचर्डसन सूत्र कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला। आपका सही उत्तर होगा ए एकांश योग सहसंबंध विधि आइटम टोटल कोरिलेशन मेथड। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, निम्नांकित में कौन सी वैधता का परिकलन यानी कैलकुलेशन सबसे कठिन होगा? यह प्रश्न भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं कि निम्नांकित में कौन सी वैधता का परिकलन सबसे कठिन होगा? वैकल्पिक उत्तर ए अंतर विषय वैधता कंटेंट वैलिडिटी, बी रचनात्मक वैधता कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, सी समवर्ती वैधता कंकूरेंट वैलिडिटी और डी भविष्यवाची वैधता प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। आपका सही उत्तर होगा बी अर्थात रचनात्मक वैधता, ये इसका परिकलन सबसे कठिन होता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में निरीक्षण अथवा प्रेक्षण विधि की उपयोगिताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? इसका वैकल्पिक उत्तर है ए इसके द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों में विश्वसनीयता अधिक होती है, बी वैकल्पिक उत्तर है
इस विधि के द्वारा शिशुओं और पशुओं के व्यवहारों का निरीक्षण करने में अधिक सुविधा होती है। और सी वैकल्पिक उत्तर है, यह विधि भाषा के बंधन से मुक्त है। और डी आपका वैकल्पिक उत्तर है, प्राणी के भावनाओं का प्रेक्षण संभव है। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्नांकित में कौन प्रेक्षण या निरीक्षण विधि अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड की परिसीमाओं से संबंधित है? ए वैकल्पिक उत्तर है, इसके द्वारा जीवन की वास्तविक घटनाओं जैसे पति पत्नी के लैंगिक व्यवहारों का अध्ययन करना संभव नहीं है। बी वैकल्पिक उत्तर है, यह एक आत्मनिष्ठ विधि है। सी वैकल्पिक उत्तर है, भावनाओं एवं संवेदनाओं का अध्ययन संभव होता है या संभव नहीं है। और डी वैकल्पिक उत्तर है, इनमें सभी। आपका सही उत्तर होगा डी, यानी इनमें सही, अर्थात निरीक्षण विधि की परिसीमाओं से संबंधित ये सभी विशेषताएं या इनसे संबंधित परिसीमाओं से ये सभी वैकल्पिक उत्तर संबंधित हैं। अब आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।